नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। वीर सावरकर, ये नाम आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन लाल किले के ऊपर से बोला था, जब पूरा देश 75वीं आजादी अपनी मना रहा था। वीर सावरकर के इस विचारधारा को मैं आपको बताऊंगा और देश के लिए कितनी खतरनाक है, और अभी हाल ही में इसको लेके क्या इंसिडेंट हुआ वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल वीर सावरकर की एक किताब है 6 गौरवशाली अध्याय, जिसमें कहा गया है कि बलात्कार को राजनीतिक फायदे के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत नहीं है। इसे लेके मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, बिल्किस बानो नाम की एक शख्स थी। जब गुजरात दंगा हो रहा था 2002 में, उस समय इस महिला के साथ बलात्कार हुआ जब ये प्रेग्नेंट थी 5 महीने से। इसके साथ ही इसके घर के 7 सदस्यों को बेरहमी से इन 11 लोगों ने मार दिया, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इन सबको उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने क्या किया, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए दिखाई दिए 15 अगस्त के दिन कि पूरे देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, संकल्प दिलाए पूरे देश को, दूसरी तरफ गुजरात की जो सरकार है, यानी कि गुजरात में जो बीजेपी सरकार है, उसने एक समिति बनाई। उसके बाद इन 11 आरोपियों को आजाद कर दिया गया 15 अगस्त के दिन। आप ये तस्वीर देखिए और सोचिए किस तरीके से इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। कहीं इनको तिलक लगाया जा रहा है, कहीं इनको लड्डू खिलाया जा रहा है। लग रहा हो कि इन्होंने कोई बलात्कार नहीं किया, बल्कि ये कोई जंग जीत के आए हो, भारत के लिए इन्होंने गौरवशाली काम किया हो। सोचिए आप इस महिला को, जो इनके लिए इतना सम्मान पूर्वक काम कर रही है, जो इन्हें लड्डू खिलाते हुए दिखाई दे रही। क्या मैं इस महिला से पूछना चाहूँगा, आपको महिला होके महिला का सम्मान नहीं है? जब एक आदमी शायद कुछ और काम करता है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जब बलात्कार नाम का शब्द आता है या बलात्कार को लेके कोई भी खबर आती तो हर इंसान सहम उठता है। भारत में भी मैं बताना चाहूँगा कि हर सज़ा की माफ़ी है, लेकिन बलात्कार के बाद कोई भी माफ़ी नहीं। इसके बाद भी गुजरात सरकार इस तरीके का काम करते हुए दिखाई दी, जहां 11 आरोपियों को छुड़ाने के लिए गुजरात सरकार ने पूरी जोर लगा दी और आखिरकार उन अपराधियों को छुड़ा लिया गया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इनको जब छुड़ाया जा रहा था तब बिल्किस बानो की जो वकील है, जिनका नाम बताया जा रहा है शोभा गुप्ता, उनको भी इस बात का भनक नहीं लगने दी गई कि इन 11 अपराधियों को छुड़ाया जा रहा है, क्योंकि वो फिर लगातार अपनी भी कार्रवाई करना शुरू कर देती और उसमें फिर ये जो टाइम था आगे बढ़ जाता, इसलिए उनको भी बताया नहीं गया। कितने अंदर अंदर काम हुआ आप इस बात को समझ सकते हैं। लड्डू खिलाए गए, तिलक लगाया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की जो बात थी मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री की बात क्या सच में इतनी झूठी है जो 48 घंटे तक नहीं टिक पाई? नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की मैं हर बात को मान सकता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और आप ही की सरकार में ऐसा देखने को मिलता है तो शायद पूरे देश के लिए शर्मनाक है। मैं प्रधानमंत्री से अपील भी करूंगा कि प्लीज इस पे चुप्पी तोड़िए और कुछ भी ट्वीट करिए, कुछ भी लिखिए और कहिए पूरे देश को जो आपने बात कही थी वो सच थी। महिलाओं का सम्मान पूरे देश में होता है और इसके आगे कुछ भी नहीं। आप लिखिए, आप बताइए पूरे देश को कि किस तरीके से महिला जो है लगातार योगदान दे रही है देश की तरक्की के लिए, उसका अपमान पूरा देश नहीं सहेगा। आप लिखिए अपनी सरकार को कि ये जो आपने काम किया वो गलत किया। आप लिखिए पूरे देश को कि जो मैंने कहा था वो सच था और आज भी पूरा देश मेरी बात पे खड़ा रहेगा और हम महिलाओं का सम्मान करते हुए दिखाई देंगे। शायद मैं उम्मीद कर सकता हूं प्रधानमंत्री से कि वो ऐसा लिखेंगे, अपनी बात को सच करते हुए दिखाई देंगे और आपको भी कहीं ना कहीं उम्मीद होगी। वीर सावरकर की जिस तरीके से विचारधारा को फॉलो किया जा रहा है, जिस तरीके से एक अपराधी ने निकल के ये कह दिया कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो अपने वीर सावरकर को फॉलो कर रहा था, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए अगर आप किसी का बलात्कार कर देते हैं तो वो गलत नहीं है, मैंने उसे सिर्फ फॉलो किया, तो क्या इसे सच मान लिया जाएगा? क्या इस विचारधारा को सही मान लिया जाएगा? क्योंकि आप राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सोचना होगा एक बार कि आप क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना होगा और इसमें एक्शन फिर एक बार लेना होगा, क्योंकि ये बात बिल्किस बानो की नहीं, उस हर महिला की है जो दिन रात काम करते हुए नजर आती, देश की तरक्की में अपना सहयोग देते हुए नजर आती है। आपकी विचारधारा क्या है? क्या आप सच में इन अपराधियों को माफ कर देंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी विचारधारा लिखिएगा।
हमारे तक आपकी विचारधारा अगर सही पहुंचती तो मैं उसका सम्मान करूंगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।